जब ओवरवेट हैं वो खुद भी वज़न घटाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने शरीर का भार खुद ही उठाना है। नी पेन हो जाना, बैक पेन होना, इवन सर्वाइकल पेन होना, उन्हें एक्सरसाइज करने में, वॉक पे जाने में अक्सर प्रॉब्लम आती है। अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि पेन किलर्स लेने के बावजूद एक्सरसाइज वॉक नहीं हो रही क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक करने से पेन बढ़ता है। तो वहाँ पे भी वो उलझ जाते हैं कि अब हम वज़न घटाएं कैसे। अगर हम पेन को बर्दाश्त करके एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक्चुअली अपने लिए और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो जब पेन हो रहा है तब एक्सरसाइज नहीं करना समझदारी की बात है। घुटनों के लिए मैं बोलूँ तो अगेन सिंपली स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट किया नीज को, होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। एक्सरसाइज जितना आप स्लो करेंगे वो उतनी इफेक्टिव होगी। अगर आप एक्सरसाइजेस फास्ट करते जाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत बहुत स्वागत सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का। और आज बात सेहतनामा में जोड़ों के दर्द को हम कैसे ठीक करें। अगर मोटापा भी है, आप मोटे हैं, डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज कैसे करेंगे जब जोड़ों में दर्द है। सो डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ है, वो बताएंगी सही राह। बहुत बहुत स्वागत मैम। जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है और डॉक्टर के पास जाए तो वो ये कहते हैं कि आपका, कई बार कहते हैं, कई बार पतले लोग भी जो थिन होते हैं उनको भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन कई बार मोटापे के कारण जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर कहते हैं वज़न घटाओ। लेकिन अब जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो वज़न कैसे घटेगा? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है राजेंद्र। ये अक्सर प्रॉब्लम में ओपीडी में सुनती हूँ पेशेंट से कि वो जब ओवरवेट हैं वो खुद भी वज़न घटाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने शरीर का भार खुद ही उठाना है। लेकिन जॉइंट प्रॉब्लम्स होने की वजह से, जैसे आर्म पेन, नी पेन हो जाना, बैक पेन होना, इवन सर्वाइकल पेन होना, उन्हें एक्सरसाइज करने में, वॉक पे जाने में अक्सर प्रॉब्लम आती है। वो कहीं ना कहीं पेन किलर्स लेके वो एक्सरसाइज और वॉक के पैटर्न में तो चले जाते हैं, लेकिन पेन किलर्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो पेन किलर्स, वो दवाइयाँ उन्हें और कहीं ना कहीं विशियस साइकिल ऑफ मोटापे में डाल देती हैं। अक्सर ये भी प्रॉब्लम आती है कि पेन किलर्स लेने के बावजूद एक्सरसाइज वॉक नहीं हो रही क्योंकि एक्सरसाइज और वॉक करने से पेन बढ़ता है। तो वहाँ पे भी वो उलझ जाते हैं कि अब हम वज़न घटाएं कैसे। अब वो इतना ज़्यादा पेशेंट को डिप्रेशन में डाल देता है, उसको इतने बैड मूड स्विंग्स में डाल देता है क्योंकि पेन उसे एक बॉदरेशन हो रहा है और वेट अलग है जो कम नहीं हो रहा है। वो विशियस साइकिल उसको क्रेविंग्स में डाल देता है। दैट लीड्स टू ओवर ईटिंग। वो ओवर ईटिंग उसे और वेट डालना शुरू कर देता है। वो इतना पक्का विशियस साइकिल बन जाता है कि जिससे उसे बाहर निकलना बिल्कुल इट्स इम्पॉसिबल से साउंड करता है। तो यहाँ पे प्राइमरी गोल पेशेंट का, जब वो ओवरवेट और पेन के साथ आ रहा है तो प्राइमरी गोल पेन रिडक्शन पे होना चाहिए रादर देन वेट रिडक्शन। फर्स्ट गोल उसका पेन रिडक्शन होगा। जब पेन रिडक्शन उसका होना शुरू होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव फील करेगा, खुद से उठने के लिए उसका मन करेगा और वो एक्सरसाइजेस को करना आसानी से फॉलो कर पाएगा। तो हमेशा यहाँ पे हमने गोल चेंज कर देना है। अगर पेशेंट जॉइंट पेन और वेट गेन के साथ आ रहा है तो पहले पेन मैनेजमेंट इज मस्ट। वो पेन मैनेजमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व है, अगर बैक पेन है, नी पेन इकट्ठे आ रहा है तो एक अच्छे फिजियो से उसकी सुपर स्पेशलिटी देख के, वो किस एक्सपर्टीज़ में है फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी मैनुअल ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें उसको वो पेन से बाहर निकालता है। और ये ट्रीटमेंट्स लंबी चलती हैं, 6 मंथ्स 8 मंथ्स, एक बार 1 साल 1.5 साल भी चल सकती है उसको पेन से बाहर निकालने में। तब तक उस दौरान पेशेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपने डाइट पे फोकस रखे ताकि वज़न और ज़्यादा ना बढ़े। वेट रिडक्शन में हमेशा ये बात समझना ज़रूरी है कि 60 to 70%, इवन 75%, मैं बोलूँ गलत नहीं होगा, डाइट का रोल होता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका पोर्शन साइज, आप किस समय खा रहे हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। जब आपने वो चीज़ पे ध्यान दिया और साथ में एक्सरसाइज को ध्यान दिया तो जाके आप वेट रिडक्शन में आएंगे। और एक्सरसाइज आपके लिए कौन सी इफेक्टिव होगी वो भी समझना ज़रूरी है क्योंकि जॉइंट पेन में आपको हो सकता है जॉइंट घिस गया है, जॉइंट स्पेस कम हो गया, अगर बैक पेन है वहाँ पे आपकी नस पे दबाव आ गया, या स्लिप डिस्क का केस है, या माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, तो हर पिक्चर में आपकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट होते चले जाएगी। लेकिन कॉमन एक्सरसाइज की भी आपको वेट रिडक्शन में मदद नहीं करेगी। पर जनरली आपके पास जो पेशेंट आते हैं फिर आप कैसे ट्रीट करते हो जॉइंट पेन के साथ? हाँ जी, जब वो पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले उनके डिटेल इवैल्यूएशन होता है, ये समझा जाता है कि उनकी दर्द का जड़ क्या है। नाउ 50 to 60% पेशेंट्स हु कम विथ नी पेन, उनका जड़ स्पाइन में बैठा हुआ है क्योंकि पीछे से उनकी स्पाइन के पॉस्चर्स ठीक नहीं है। देखने में तो वो पेशेंट सीधा लगता है, लेकिन जब उसको फिजियो इवैल्यूएट करते हैं तो उसकी वो जो चीज़ें अंदर से, जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं, लॉर्डोसिस बोलते हैं, जैसे कुब निकलना, या फिर पीछे अंदर कमर का धंसना, या कुल्हे का ऊपर नीचे होना, या शोल्डर लेवल्स का ऊपर नीचे होना, वो आम आदमी खुली आंखों से नहीं देख पाता, जो कि फिजियो उसको इवैल्यूएट करता है। वो इवैल्यूएशन असेसमेंट, जैसे हम बुखार होता है, हम थर्मामीटर लेके चेक करते हैं कितना बुखार है, ये असेसमेंट जो होता है ये मदद करता है फिजियो को समझने में कि इनकी पोस्चरल कॉम्प्रोमाइज़ कितना है और वो पोस्चरल कॉम्प्रोमाइज़ कितना दर्द को कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि जब पोस्चरल कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हड्डी तो घिसेगी और आपको एक्सरे में दिखेगा कि जी मेरा जोड़ घिस गया, जॉइंट स्पेस कम हो गया या डिस्क खिसक गई है।
अब 20-25 साल की उम्र के बाद जॉइंट्स का एक्सरे या एमआरआई में घिसा हुआ दिखना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम कहते हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं या हम कहते हैं दांत टूट रहे हैं घिस रहे हैं उम्र के साथ, वैसे डिस्क का खिसकना या फिर जॉइंट स्पेस कम होना, इट्स अ नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एजिंग। वहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि वो जो आपके एक्सरे एमआरआई में जो चेंजेस दिख रहे हैं क्या वो जिम्मेदार हैं आपके दर्द के। अगर तो वो चेंजेस जिम्मेदार हैं तो उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट अपना इवैल्यूएशन करके उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट गोल डिसाइड करता है। और कई बार होता है कि ये चीज़ें हमें एक्सरे एमआरआई में दिखती होती हैं लेकिन वो जिम्मेदार नहीं होती आपके दर्द के लिए। तो जो स्ट्रक्चर जिम्मेदार है वो पकड़ के उस पर फिजियोथेरेपिस्ट काम करना शुरू करता है। जब उसने वो स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू था जो पेन आपको कर रहा था उस पर अगर सही काम करना शुरू किया तो जोड़ों के दर्द में फ़र्क पड़ना विद इन फर्स्ट टू 2 वीक्स में ही पड़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को, थोड़ा 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 थोड़ा। और जैसे जैसे उसका पेन कम होने लगता है तब उसको फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस देता है ताकि वो अपनी जो जॉइंट खुले उसको इस्तेमाल कर सके। फिर उसको धीरे धीरे वो वॉक पे या उसकी पसंद की एक्सरसाइज पे डालना शुरू करता है। जैसे कुछ कहता है हमें जिम करना है, कोई कहता है योगा करना है, कोई कहता है स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। उसको वो उसमें तब बाद में डालता है। तो उसको पेन से बाहर निकाल के एक्सरसाइज में डालना, इट्स लाइक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं यूज़ करूँ कि अगर किसी बच्चे को अगर उल्टी लगी हुई है, उल्टियों की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पहले उसकी उल्टी रोकते हैं फिर उसे अच्छा खाना देते हैं खाने के लिए। इट्स सिमिलरली द सेम थिंग। जब आप जॉइंट पेन्स पेशेंट के रोकोगे तो एक्सरसाइज इज द राइट फूड फॉर द पेशेंट। अगर उसकी पेन्स नहीं रुकेगी तो वो एक्सरसाइजेज उसको हेल्प नहीं कर पाएगी। हो सकता है थोड़ा पेन है तो अगर 100 रुपये की एक्सरसाइज करिए तो वो 40 रुपये का ही असर करेगी। हो सकता है 20 रुपये की करें या असर ही ना करें, एक्सरसाइज उसे और पेन में डाल दें। तो पेन में हमेशा जिम्मेदारी बनेगी आपकी कि फिजियोथेरेपिस्ट से पहले अपना पेन कम कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज की बात कीजिए बजाय एक्सरसाइज करने के। अक्सर ये भी राय पेशेंट्स को कई सारे एक्सपर्ट्स या एक हमारे वेल विशर्स से मिलती होती है कि एक्सरसाइजेस करने से पेन कम हो जाता है। वो हो सकता है आपका टेम्प्रेरी इलाज हो, वो आपको टेम्प्रेरी पेन से बाहर निकाले, पर अंदर जड़ अगर उसकी करेक्टेड नहीं है तो वो पेशेंट रिकरेंट पेन के जोन में आ जाता है कि मैं थोड़ी दिन एक्सरसाइज करता हूँ, आई फील बेटर, एक्सरसाइज छोड़ता हूँ मुझे फिर पेन्स आ जाती है। वो किसी भी कारण से एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाता, देयर आर मेनी रीजंस कि हमारी जनरल तबीयत ठीक नहीं है, कभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर वो पेन्स मुड़ मुड़ के आ रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट अलार्मिंग साइन जहाँ आपने फिजियो को मिलना है। जब पेन्स कम होंगे तो आप अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे और एक्चुअली आप डाइट के पोर्शंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि डाइटिशियन, आप किसी भी अच्छी डाइटिशियन से पूछेंगे कि क्रेविंग कैसे रोकी जाए, जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं उनकी क्रेविंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्रेविंग रोकने का बेस्ट इलाज है एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है। सो दिस इज समथिंग वेयर द कंप्लीट रिहैबिलिटेशन गोज। जिनके पास एक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट की, वो क्या कर सकते हैं? ओके, सो पहले तो अगेन जहाँ एक्सेस नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट की तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेन जो है उसको तो सुनना पड़ेगा। हम पेन को बर्दाश्त करके एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर हम पेन को बर्दाश्त करके एक्सरसाइज करेंगे तो हम एक्चुअली अपने लिए और परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो जब पेन हो रहा है तब एक्सरसाइज नहीं करना समझदारी की बात है। तो अपने नियरेस्ट जो भी आपके हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई एक आपको अच्छा फिजियो मिल सकता है, जैसे आप एक छोटे शहर से आप बड़े शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी एक ट्रिप प्लान करके आप एक ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको अच्छा फिजियो मिले जो आपकी परेशानी को समझ के आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिसाइड करे। लेकिन एक्सरसाइज प्रोग्राम डिसाइड करने से पहले आपका प्लेटफॉर्म रेडी करें कि जिस पे आपका एक्सरसाइज इफेक्टिव हो। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप सेफली घर में कर सकते हैं और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे आर वेरी सिंपल। जैसे सिटिंग में आप कर सकते हैं, एक नेक मूवमेंट्स हो गई आपकी, सिंपल ऊपर ले गए आप, नीचे लेके आए और न्यूट्रल। नाउ दिस इज समथिंग, नेक मूवमेंट्स में आप राइट ले गए, लेफ्ट ले गए, फिर न्यूट्रल, साइड बेंड किया आपने, देन अगेन ऑन द ऑपोजिट साइड एंड न्यूट्रल। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आप रूटीन में भी अपनी रखेंगे तो पेन्स बढ़ेंगे नहीं, वो पोस्चर केयर करेगा। और घुटनों के लिए? अगर घुटनों के लिए मैं बोलूँ तो अगेन सिंपली स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट किया, नीज को होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। एक्सरसाइज जितना आप स्लो करेंगे वो उतनी इफेक्टिव होगी। अगर आप एक्सरसाइजेस फास्ट करते जाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कितनी बार ये करनी है? ये चीज़ आप 10 रेपिटेशंस एक टाइम पे कर सकते हैं, पर गोडे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज आप हर 2 घंटे में कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी सेफ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, सिंपल पैरों को 10 बार ऊपर नीचे करना, स्लोली अप स्लोली डाउन। जब आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो दोनों पैरों को साथ में करें। जब आप गोल घुमाएं तो कोशिश करें कि सिर्फ सिंगल सिंगल करें, ये साथ में नहीं करना है हमने। इवन ये घुमाने वाली एक्सरसाइज हमने लेट के नहीं करना है, ये बैठ के ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन लेट के। जब आप इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखें कि आपका गोडा नहीं हिलना चाहिए। अगर गोडा हिलेगा, घुटना नहीं, अगर घुटना हिलेगा
तो वो एक्चुअली जितना आपको एक्सरसाइज फ़ायदा नहीं करेगी उससे ज़्यादा वो नुकसान कर जाएगी। तो घुटना आपका फिक्स रहे और आपका सिर्फ एंकल मूवमेंट ये आनी चाहिए, सिर्फ केवल। आप चाहे छोटा सर्कल बनाए कोई डर नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपने बड़ा सर्कल बनाना है, लेकिन इट हैज़ टू बी प्रॉपर, तभी वो एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी। बैठ के आप अपने शोल्डर्स के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। दोनों मुट्ठी एक के ऊपर एक रख के आपने इस तरह से प्रेस करना है, एंड ये रखा है आपने, एंड इसको होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन ऑपोजिट। ये दोनों मुट्ठी एक दूसरे को अगेंस्ट पुश कर रही है। जब ये पुश करेगी तो यू कैन फील कॉन्ट्रैक्शंस इन योर बाइसेप्स एंड अपर शोल्डर। ये आप अगेन 10 टाइम्स के लिए होल्ड करके 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं। वेरी सेफली यू कैन डू दिस इंटरलॉकिंग ऑफ योर हैंड। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, देन ऑपोजिट होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ऑपोजिट आपने एक दूसरे के पास खींचना है। सी इट्स दिस पोजिशन, ये पोजिशन करनी है आपने। होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन होल्ड फॉर 10 काउंट्स। सो दिस विल अगेन पुट स्ट्रेंथ इनटू योर आर्म्स। ये बहुत सेफ एक्सरसाइज है, पर ध्यान रखिए अगर किसी भी एक्सरसाइज करने में आपको पेन आता है वो एक्सरसाइज को छोड़ दें। पेन को टॉलरेट करके एक्सरसाइज करना समझदारी नहीं है, वो टिश्यू को नुकसान करेगा। मार्केट में कॉमन चीज़ें हैं कि नो पेन नो गेन। हम अक्सर एक्सरसाइज फ्लोर पे या लोगों से सुनते हैं थोड़ा स्वेट भी निकलना ज़रूरी है, पेन होना ज़रूरी। नो, दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ। अगर पेन आ रहा है तो एक्सरसाइज को छोड़ दें, उस दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन फिर ट्राई करें, या उस समय के लिए छोड़ दें, दिन के अगले समय पे ट्राई करें, लेकिन पेन में एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्टैंडिंग में कुछ सेफ एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे सिंपल आपने ये चेयर पकड़ के या फिर डाइनिंग टेबल का सपोर्ट लेके आपने एक साइड लेग रेज करना है। दिस यू कैन डू फॉर 10 रिपीटेशंस, बट मेक श्योर कि आपकी अलाइनमेंट बॉडी की स्ट्रेट हो। अगर आप यूं झुक रहे हैं या आप आड़े टेढ़े होके कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। बॉडी अलाइनमेंट हैज़ टू बी स्ट्रेट। सेम इसी तरह से आप ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के स्टैंडिंग में आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल गोडे को स्ट्रेट रखते हुए 10 रिपीटेशंस पीछे लेके जाएंगे। ये करते वक्त ध्यान रखें कि आपने आगे नहीं जाना है। डोंट स्विंग इन फ्रंट इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, इट विल कॉज डैमेज टू योर बैक। स्टैंडिंग में सेफली आप साइड बेंड्स कर सकते हैं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप ऑपोजिट लेके जा सकते हैं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। सो नाउ अगेन दिस इज़ वेरी सेफ, बट ध्यान रखें ये नहीं करना है हमने कि हम वहाँ जाके जर्क्स ले रहे हैं। आप एक बार में जितना सेफली चलेंगे दैट इज़ ओके। आपकी प्रैक्टिस करते करते आप ज़्यादा जा पाएंगे, लेकिन डे 1 पे आपने फोर्स नहीं करना है। सेफली स्टैंडिंग में आप पीछे लेके जा सकते हैं। रोटेशंस होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मुझे गौर से देखोगे तो मेरी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, फिक्स्ड है। मैंने अपने पैर को ट्विस्ट नहीं किया है, पैर आपके फिक्स रहेंगे, सिर्फ आप ट्रंक से पीछे लेके जाएंगे। ये चीज़ आप सेफली पीछे लेके जाएंगे। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके स्पाइन को बहुत अच्छे से उसकी ग्रीस को मूवमेंट देती रहेगी। जब हम कहते हैं कि मोढे हमारे लटक जाते हैं या हमें सीधा खड़े होने में मुश्किल होती है या थोड़ी देर खड़े होने पे ही थकावट महसूस होने लगती है, तो इसलिए सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों हाथ अपने पीछे रखें, आप इंटरलॉक करें। इसको यूं या इसको यूं नहीं रखना है, इट हैज़ टू बी सिंपल ग्रिप ऑफ हैंड। दोनों शोल्डर्स पीछे लेके जाएंगे। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसको न्यूट्रल लेके आएँ। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी गर्दन आगे ना जाए होते होते, आप ना झुक जाएं, या आप इजी स्टैंडिंग खड़े होके कर रहे हैं। डोंट डू दैट। इट जब तक आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है कोई भी एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी। सो सिंपली हाथ जोड़ आपने पीछे फ्यूज किया, जोड़ा एक के ऊपर एक रखा, टेक देम बैक। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड न्यूट्रल। अगर आपको ये पोस्चर रिटेन करने में मुश्किल आ रही है तो आप हल्का सा स्टमक स्क्वीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप यूँ इस तरह से आगे या पीछे की तरफ हैंग ना कर जाएं। मामूली स्टमक स्क्वीज किया, जेंटल, हार्ड नहीं करना है। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ कि मेक श्योर ओवरडू करने से आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि ये एक्सरसाइज शायद अच्छी है तो हम इसे 15 20 30 या 100 रिपीटेशंस भी मार लें, वो नुकसान करेगा। एक समय पे सेफली अगर आप फिजियो को नहीं मिले तो सेफली 10 रिपीटेशंस तक ही रखें, चाहे उसे आप दिन में 2 बार कर लें, सुबह या शाम, लेकिन एक ही टाइम पे बिना फिजियोथेरेपिस्ट से मिले कंसल्ट किए अगर आप उसे 20 25 30 रिपीटेशंस करेंगे तो वो आपको लॉन्ग रन में नुकसान कर सकता है। अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं लेट के आपको बताती हूँ। लेट के जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, मेक श्योर इट हैज़ टू बी एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी ब्लैडर, यानी यूरिन पास करके तभी ही करें। अगर आपने खाना खाया है तो इमीडिएटली एक्सरसाइज ना करें, उसके 1-1.5 घंटे बाद करें। बेहतर होगा अगर आप एम्प्टी स्टमक करें, लेकिन किसी वक्त अगर आप भूल गए करना और मेजर मील खाइए, छोटा मोटा कुछ खाया तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने मेजर मील खाया जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच या डिनर, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद एक्सरसाइज करें।
तो जो सेफली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीधे लेट के सिंपल स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है। आपने स्क्वीज करना मतलब पेट को अंदर की तरफ खींचना है एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये करने से आपकी यहाँ एब्डोमेन की जितनी मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आएगा, वो स्पाइन को सपोर्ट करेगा। एब्डोमिनल वॉल इज अ मेजर सपोर्ट टू योर स्पाइन, सो दिस इज वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज एंड वेरी सेफ एक्सरसाइज। सेकेंड आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सर का पिछला हिस्सा और पैरों की एड़ी से आप पलंग को नीचे की तरफ दबाएं। ये एक्सरसाइजेज आप बेड पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट नीचे बिछाकर ही एक्सरसाइज करना है। तो सिंपली आपने अपने हेड को पीछे और दोनों एड़ियों से बेड को नीचे दबाया, उसमें आप कॉन्ट्रैक्शंस अपने बैक में फील कर सकते हैं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन प्रेस इट डाउन, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। ऐसे आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। देन थर्ड एक्सरसाइज आप सेफली कर सकते हैं, स्टमक को स्क्वीज करके दोनों पैरों को अलाइनमेंट में रख के हाथ साइड में रहे। अक्सर लोगों का सवाल होता है हाथ यूँ रखना है या यूँ रखना है। सो फर्स्ट थंब रूल इज जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं। आइडियली अच्छा पोस्चर तो हाथ यूँ रखें, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मोढे में तकलीफ है तो आप हाथ को यूँ रख कर भी ऊपर कमर को उठाएं सेफली। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। स्लोली अगेन अप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड डाउन। ये करते समय लेकिन आपने बाहों से जोर डाल के नहीं उठना है, बाहों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सारा प्रेशर आपका कमर से लेके आप फिर ऊपर उठाएंगे। देन स्लोली अप एंड स्लोली डाउन। फोर्थ वेरी सिंपल एक्सरसाइज अगेन टू रिटेन एन इरेक्ट पोस्चर इज, इसी में स्टमक स्क्वीज करके दोनों बाहों को आप ऊपर ले जाएं, प्रॉपर ऊपर ले जाएं। होल्ड फॉर 10 काउंट्स एंड देन ब्रिंग देम डाउन। अब किसी कारणवश आप मोढ़ा पूरा ऊपर, आपका शोल्डर ऊपर पूरा नहीं उठा पाते, वो यहाँ तक ही जाता है, तो कोई डर नहीं, आप यहाँ तक ही उठाएं। बट ये लॉक्ड है, इसमें दर्द है, इसको जबरदस्ती खींच के हमने ऊपर नहीं लेके जाना है। वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट रेक्टिफाई करेगा। अगर फिजियोथेरेपिस्ट पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना आपको अलाउ करता है इतना ही उठाएं, पर दर्द में इसको जबरदस्ती नहीं लेके जाना है। सो अगेन ब्रिंगिंग इट बैक डाउन। सेम एक्सरसाइज आप पैर लंबे करके भी स्टमक स्क्वीज करके, देन यू कैन टेक देम अप safely, hold for 10 counts and then bring them down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. So these are very safe exercises which you can do at home. अब इसमें कुछ एक दो एक्सरसाइजेस और हैं, उसमें आप ये ध्यान रखें अगर आपकी स्पाइन की कोई मेजर प्रॉब्लम आपको कभी किसी डॉक्टर ने अगर नहीं बताई है तो आप ये सेफली कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बताइए प्रॉब्लम, अगर स्पाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक्सरसाइज करें। अगर आपको कोई स्पाइन का इशू है तो एक्सरसाइज उल्टा लेट के जो हम पेट के बल वाली वो नहीं करेंगे बिना हमारे डॉक्टर से कंसल्ट किए। सो वेरी सेफ एक्सरसाइजेस कि दोनों एल्बोज को आपने शोल्डर के नीचे रखा, पैर बिल्कुल अलाइनमेंट में होंगे, पैर फैले नहीं होंगे या इस तरह से गिरे हुए या बाहर नहीं पड़े होंगे। दे हैव टू बी ऑन योर टोज एंड सी टुवर्ड्स रूफ। होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर पूरा नीचे आए। अगेन यू हैव टू गो अप, होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then down. So these are like something very safe exercise which you can do at home without consultation also. But हमेशा इसमें थंब रूल रहेगा कि अपने पेन को सुने, पेन को इग्नोर नहीं करना है। पेन में की हुई एक्सरसाइज आपको नुकसान करेगी, आपको फ़ायदा नहीं करेगी।